मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आज देखिए आपसे फिर एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात करने के लिए। मेरी वार्ता देखिए, मेरा वीडियो चंद्र राशि पे आधारित है। चंद्र राशि के साथ साथ आप लग्न से भी देख सकते हैं, लग्न राशि से भी, और चंद्र राशि लग्न राशि दोनों के न मालूम होने पर आप फिर नाम राशि से भी देख सकते हैं। देखिए, अब तक मैं पिछले कुछ वीडियोज में शनि की चर्चा करता आ रहा हूँ और कुछ बृहस्पति की चर्चा की है, पर आज जो मैं केवल बृहस्पति की चर्चा करूंगा। आप अपनी अपनी जन्म कुंडली देख लीजिए, जन्म कुंडली निकाल लीजिए और उसमें आप देखिएगा। मैं आज बताऊंगा कि आपका बृहस्पति कब अच्छा फल देता है और कब खराब फल देता है, किस भाव में, कहाँ। तो आज मेरी चर्चा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह है, साइज में भी और वैसे भी, और फल देने में भी काफी, और देव गुरु है। तो गुरु बहुत जबरदस्त फल देते हैं आपके जीवन में। गुरु का देखिए, बड़े ग्रह जो उनमें शनि और गुरु और राहु, तीन बड़े ग्रह हैं, और राहु के साथ केतु तो शामिल ही है। तो वो ही मतलब जो है आपके जीवन को बनाते बिगाड़ते हैं। और गुरु ज्यादातर अच्छे फल देते हैं, कुछ हालत में खराब देते हैं। तो मैं आज वो चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, आप अपनी कुंडली को निकाल लीजिए। देखिए, ये आपकी कुंडली बनी हुई है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव है, मैंने 12 लिखे हुए हैं। देखिए, देखिए आपकी कुंडली जो है 4 त्रिकोणों में बांटी जा सकती है। 4 त्रिकोण या ट्रायंगल कहिएगा। आपने त्रिभुज पढ़े हैं, जैसे ट्रायंगल, ट्रायंगल में 3 कोण हो, 3 शीर्ष होते हैं, 3, एक ऊपर और 2 नीचे आधार। तो इस तरह से मैं देखिए आपके 12 भाव को जो है 4 ट्रायंगल से बांटूंगा या 4 त्रिकोणों में बांटूंगा। देखिए, ये पहले मैंने लिखा है, ये पहला ये लाइन यहाँ मिला दी, ये 5वें भाव से और 9वें भाव से। तो देखिए ये त्रिभुज बन गया, यहाँ से 3 पॉइंट बन गए, ये 3 कोण, पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव। तो ये जो बनता है ट्रायंगल, जो मैंने बिंदु बनाए हैं, ये लाइन, ये और यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, 5वां, 1 2 3 4 5, 5 5 का, यानी यहाँ से 9वां 5वां, पहला 5वां 9वां भाव, और 5 5 दूर है आपस में। तो एक ट्रायंगल बन गया, जिसको देखिए ये स्क्वायर है, वर्ग मतलब केंद्र है ये, और ये केंद्र वाला भाव और ये दोनों त्रिकोण वाले भाव है। तो जो ये बेस के आधार के कोण हो गए, ये देखिए, वैसे केंद्र के भाव को विष्णु से, विष्णु जो है उनको करते हैं प्रकट, और ये ट्रायंगल्स को हम माता लक्ष्मी से करते हैं। तो ये देखिए, ये जो पहला त्रिकोण बना, जिसका कि पहला नंबर 1 खाना जो है शीर्ष मानते हैं हम, और ये दोनों त्रिभुज के बेस। तो पहला वाला इस त्रिकोण को, जिसमें कि 1 5 9 ये भाव शामिल है, इसको हम बोलते हैं धर्म त्रिकोण। अभी इसकी चर्चा और हम आगे करेंगे, धर्म त्रिकोण से क्या मतलब। और देखिए दूसरा त्रिकोण, जिसमें कि ये शिखर हो गया, ये भाव, और यहाँ से हम जो आगे बढ़ाएंगे, लाइन है यहाँ से, देखिए ये लाइन जा रही है, ये 2, और ये आ रही है यहाँ पर 6, और ये जा रही है। तो ये जिसमें 10वां भाव, दूसरा भाव, छठा भाव, ये 3 भाव शामिल है, और ये त्रिकोण बन रहा है। इसको हम अर्थ, इसको हम कहते हैं अर्थ त्रिकोण। धर्म का मतलब धर्म से ही है वाकई में, और अर्थ का मतलब धन से समझिए अर्थ। तो ये देखिए, ये जो भाव है, पहला भाव, ये वाकई में आपका शरीर को प्रकट करता है, और शरीर के द्वारा ही धार्मिक कार्य किए जाते हैं। ये शीर्ष है त्रिकोण का, तो इसको धर्म से कनेक्टेड बोल दिया गया है। यहाँ जो बृहस्पति बैठते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा हर भाव में कैसा फल देते हैं। ये आपको ज्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक, रिलीजियस बनाते हैं आपकी पर्सनैलिटी को। तो ये धर्म त्रिकोण के नाम से इसको दिया गया, 1 5 9। और ये देखिए, इसमें जो है ये देखिए यहाँ पर ये 10 2 और ये 6। देखिए दूसरा भाव
काल पुरुष की कुंडली के धन का भाव माना जाता है। तो धन, और ये देखिए नौकरी से और वेतनमान सब कुछ, बैंक ऋण वगैरह से, तो ये भाव धन से कनेक्टेड है। और ये जॉब, रोजी रोटी आपकी नौकरी का, तो ये भाव जो है, ये जिसमें कि 10, 2 और 6 भाव शामिल है, इसको अर्थ त्रिकोण दिया है, क्योंकि अर्थ यानी फाइनेंस से कनेक्टेड है। ये भाव भी धन का है और ये भी जो है रोजी रोटी नौकरी का है। तो इसको हमने यहाँ जो बना शिखर, ये त्रिकोण धर्म, और ये शिखर वाला जो बना ये 10, 2, 6 वाला, इसको हमने रखा नाम अर्थ त्रिकोण। अच्छा, अब देखिए यहाँ तीसरा एक त्रिकोण बनेगा जिसमें 7वां भाव शामिल है। ये शिखर हो गया, वॉर्टेक्स हो गया, चोटी, और यहाँ से ये लाइन 3 और ये जो है 11 और ये 7, तो जिसमें 7 भाव, 7वां भाव शिखर की तरह माना जाता है। और 7वां भाव से जो गई लाइन, तो तीसरा भाव, 11वां भाव, ये त्रिकोण जो बना ट्रायंगल, इसका शिखर ये है 7वां, और ये दोनों आधार के कोण है। ये यहाँ पर देखिए 7वां भाव, ये दाम्पत्य जीवन है, दाम्पत्य जीवन से, और देखिए इच्छाओं का भाव भी है, और ये लाभ का भाव है। तो इसको जो है धर्म, अर्थ, काम त्रिकोण दिया गया। तो ये देखिए, ये यहाँ से काम का मतलब वाकई में काम वासना नहीं है, काम का मतलब कार्य आपका। ये तीसरा भाव आपको बहुत पराक्रमी बनाता है, तो ये कार्य से कनेक्टेड है काम। और ये जो है व्यापार से कनेक्टेड है, व्यापार का भाव, आपके पार्टनर्स का भाग, दाम्पत्य जीवन का। तो ये 7, 3, 11 को त्रिकोण को हमने नाम दिया काम त्रिकोण। और एक चौथा त्रिकोण जो है, जिसमें ये भाव जो है, चौथा भाव शिखर पे है, और ये 12वां और 8वां, ये 4, 12, 8, ये त्रिकोण बना, इसका ये शिखर है, वर्टेक्स हो गया, और ये दोनों बेस हो गए। तो इसका नाम दिया गया मोक्ष त्रिकोण। देखिए यहाँ पर जो है ये शिखर है, ये भाव, ये भाव जो है 12वां भाव मोक्ष से इसको दिया गया है। यानी आपका जीवन से, या देखिए जीवन से आपका ज्यादा लगाव नहीं है। और बाकी में यहाँ भाव, ये भाव जो है विदेश का भाव, आपका घर से दूरी का भाव, और ये 8वां भाव, और चौथा भाव पब्लिक डीलिंग। तो ये आपको एक तरह से जीवन से अलग विरक्ति टाइप का। तो ये जो है 12वां भाव में यहाँ पर जो भी ग्रह बैठा होता है वो आपको मोक्ष से कनेक्ट करता है, यानी आपके जीवन से विरक्तियां, इच्छाएं कम। तो ये जो है ये शीर्ष है, ये वाला, ये यहाँ से जो है, और ये 12, 8, 4, 12, 8, ये त्रिकोण मोक्ष त्रिकोण। तो अब ये जहाँ बृहस्पति जो बैठेंगे कहीं, जहाँ 1 से लेकर के और 12 भाव तक, वो किसी न किसी त्रिकोण में होंगे। तो यहाँ बैठे गए, ये तो धर्म त्रिकोण का पार्ट हो गए। यहाँ बैठे गए तो ये अर्थ त्रिकोण का पार्ट हो गए। यहाँ बैठे गए तो ये काम त्रिकोण का पार्ट हो गए। यहाँ बैठे गए तो मोक्ष त्रिकोण का पार्ट हो गए। इस तरह से हर भाव में इन्हीं 4 त्रिकोणों में से वो या तो उनके शीर्ष पे होंगे या उनके आधार कोण में होंगे। तो बृहस्पति को हम इस तरह डिफाइन करेंगे अब, जहां जहां वो बैठे हैं जिस भाव में, और वो भाव किस आपके कनेक्टेड है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष किस है, तो उसी तरह का बृहस्पति फल भी देंगे। तो ये देखिए, उसको समझना आसान हुआ, इसलिए मैंने लिखा है कि आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष त्रिकोण के विभिन्न शीर्ष पर देवगुरु व बृहस्पति की स्थिति, और शीर्ष के साथ साथ फिर आधार पर भी, शीर्ष पे बैठे या इसके त्रिकोण में बैठे, कोणों में जो यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, बेस में बैठे, तो बृहस्पति कैसा फल देंगे। तो देखिए उसका जो है हम चर्चा करेंगे अब, कि ये अगर बृहस्पति आपके जो है विभिन्न त्रिकोणों में बैठे हों, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, तो कहाँ कैसा फल देंगे। तो मतलब ये हम शुरू करेंगे, मतलब स्टार्टिंग पहले से ही। तो देखिए पहला जो बताया
पहला जो बताया क्या है, वो धर्म त्रिकोण। धर्म त्रिकोण का मतलब मैंने बताया आपको, पहला भाव जो है धार्मिक आपको बनाता है, मतलब कि आप धर्म से कनेक्टेड हैं, कि आपका जो आपकी पर्सनैलिटी धार्मिक है, गजब की पर्सनैलिटी आपकी जो है, यानी आपका सोच, आपका विचार, सब कुछ जो है धर्म से कनेक्टेड है, यानी धार्मिक आपकी विचारधारा। जो देवगुरु हैं वो देखिए आपका आपका जनरल अपीयरेंस, आपकी पर्सनैलिटी, आपका देखिए हाव भाव, आपका चाल चलन, आपका सब पहले भाव में जो है जुपिटर अगर बैठे हो तो आपको देखिए आपकी विचारधारा, आपका मतलब नाम धर्म से दिया गया है। धर्म कोई ये धर्म नहीं आपका, आपके कौन, वो धर्म अलग होते हैं। यहाँ पर आपका आप टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, तो आप जो भी हैं आप अपना वो धर्म निभाएंगे। यहाँ बृहस्पति बैठे होंगे तो आपको यहाँ पर एजुकेशन में आप बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर सकते हैं, और देखिए आप दूसरे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। यहाँ बैठे बृहस्पति आपको देखिए धन तो दिलाएंगे दिलाएंगे, साथ साथ में आपको समाज में प्रतिष्ठित करेंगे, मान सम्मान दिलाएंगे, और आप दूसरे यानी समाज के लोगों को ज्ञान दे सकते हैं। कोई धार्मिक बात नहीं है, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, आप मुस्लिम हो सकते हैं, कोई हो सकता है, वो धर्म से कनेक्टेड नहीं है। ये आपका ड्यूटी क्या है, आपका धर्म क्या है। तो आपका देखिए एजुकेशन से पार्ट प्ले करता है, करेक्शन, बुद्धि विवेक से काम करता है आपका। जो इसमें जहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं तो आप देखिए आपका जो एक पर्सनैलिटी जो है बड़ी बहुत गजब की पर्सनैलिटी होती है। आपको समाज के लिए बहुत कुछ आप कर सकते हैं, और यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति आपका शरीर सुंदर और आकर्षक, मतलब ऐसा जो देखते ही प्रभाव पड़े लोगों पर, समाज पर, यहाँ बनाएंगे। और चूंकि ये धर्म त्रिकोण का एक बिंदु है, कॉर्नर है, तो इस पर नंबर 1 और आपकी लगन भी है, तो इसको धर्म बृहस्पति यहाँ पर जो धर्म से कनेक्ट, आपकी काम से, आपकी ड्यूटी, काम नहीं आपकी ड्यूटी, आपको धार्मिक का, तो यहाँ के बृहस्पति जो आपको इतना फल देंगे। और देखिए यहाँ अगर दूसरे भाव बैठे हो तो दूसरा भाव मैंने बताया आपको धन का भाव, काल पुरुष की कुंडली में धन का भाव कहलाता है। तो सेकंड हाउस में बैठे हो बृहस्पति ज्यादातर आपको देखिए धन से ही कनेक्ट कराते हैं, वेल्थ से, कि आपको ये धन के भाव में है। हालांकि शुक्र यहाँ के मालिक होते हैं वृषभ राशि काल पुरुष की कुंडली के, लेकिन कोई भी लग्न हो सकती है, कोई राशि हो सकती है, पर यहाँ बैठे हुए बृहस्पति आपको धन दिलाएंगे, धन से कनेक्टेड होते हैं। आपका मैं इस जातक में कितना क्या है, पोजीशन में क्या है, इसके में कितनी संपत्ति है, यानी ये जातक जो है यंग एज से ही, उसको बचपन से ही अपने पैतृक संपत्ति और सब मिलती है, तो अच्छा धनी होता है। देखिए यहाँ पर जो है जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं। यहाँ पर बृहस्पति बैठे हो अगर, तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे आएंगे, और पैसा भी, क्योंकि ये देखिए ये भाव पे यहाँ ये हमने नाम रखा अर्थ कोण, अर्थ त्रिकोण, तो अर्थ से कनेक्टेड है। फाइनेंस, आपकी स्थिति कैसी है, स्थिरता है, अस्थिरता है, स्थायी धन है आपके पास, अस्थाई है, आप मतलब क्या काम करते हैं उसके हिसाब से धन आएगा आपको। तो चूक दूसरा भाव आपके देखिए आर्थिक को रूल करता है, अर्थ को यानी, और परिवार को भी रूल करता है। यहाँ दूसरा परिवार का भी है, तो परिवार बृहस्पति के यहाँ बैठने से आपके परिवार भी सब परिवार के लोग भी बहुत अच्छे सामाजिक और धार्मिक विचारधारा के होते हैं। और जो बृहस्पति, तो आप देखिए बृहस्पति को गुरु हैं, तो ज्यादातर गुरु ज्ञान देने वाले समाज में, अभी अर्थ में आ गए यहाँ पर, तो गुरु आपको अच्छे कामों से, अच्छे आपके पढ़ाई लिखाई से, दाम पांडित्य से आपको धन दिलाएंगे आपको। तो जुपिटर जो यहाँ पर प्लैनेट जो आपके यहाँ नेटिव जो भी जातक है यहाँ पर, उनको
लकी, भाग्यशाली, यहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं तो आप बहुत फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी होगी, वो आप अच्छे हैं धार्मिक। अर्थ त्रिकोण के कोने पे बैठे हुए यहाँ पर। और देखिए नंबर 3 में हो, या हम एक त्रिकोण की बात कर लेते हैं। चलिए पहले अर्थ धर्म त्रिकोण में, वैसे मैंने पहले कहा ना, इसके 5वें और 9वें भाव में हो तो धर्म त्रिकोण में आ गए, तो 5वां भाव भी और 9वां भाव भी धर्म से कनेक्टेड है, क्योंकि 5वां भाव देखिए संतान का भाव ही होता है। तो 5वें भाव के बृहस्पति बैठे हुए जो है 5th हाउस में, आपका जो है जातक का अंडरस्टैंडिंग, आपका समय, आपका देखिए क्रिएटिविटी, आपकी सोच, आपका देखिए मेनली आपके अफेयर्स, यहाँ पर जो है बृहस्पति बैठ करके आपको प्रेम प्रसंगों में सफलता, शादी वगैरह, और संतान के लिए आपकी शिक्षा के लिए। तो 5वां ये जो है धर्म में आ रहा है, धर्म त्रिकोण का हिस्सा है। तो आपका मतलब धर्म में आ जाएगा, आपकी शिक्षा है तो क्या करते हैं आप, कनेक्टेड विद द एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, प्रेम प्रसंग, तो ये सब धर्म त्रिकोण पे 5वां भाव। और 9वें भाव में आ गए अगर आप, तो देखिए वैसे भाग्य का भाव कहलाता है। तो यहाँ भी 9वें भाव में बृहस्पति बैठे हो तो आपका लक, और देखिए आपका लक, और चूंकि आपका धर्म त्रिकोण है तो आपका धर्म आपके हायर एजुकेशन में पिता के लिए, और ये देखिए यात्राओं सा, लंबी चौड़ी यात्रा, दूर की यात्राओं से कनेक्टेड। और आपके जो जुपिटर या 9th हाउस में बैठे हो तो आपके ऐसे जातक का थोड़ा सा फिलोसफिकल बना देते हैं आपको। देखिए आध्यात्मिक, आपकी भावनाएं, आपके पूजा पाठ, इस सब में ज्यादा विश्वास करेंगे आप, रिसर्च क्षेत्र में। और ये भाग्य का भाव कहलाता है। तो आपका भाग्य का मतलब स्वतः ही आपके बिना ज्यादा परिश्रम किए हुए आपको सब कुछ मिल जाता है। तो ऐसे जातकों को देखिए, मैं समझता हूँ जुपिटर यहाँ बैठे हो आपको, तो आपको जानने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है, एक्सप्लोर करने की जो है, तो वही रिसर्च की जगह यात्रा करेंगे तो अभी कुछ जानेंगे, सीखेंगे। और आपका जो है भाग्य, मतलब आपके भाग्य का मतलब हिस्सा है, आपके हिस्से में प्रकृति ने क्या लिख दिया तो उससे कनेक्टेड है आपके। यहाँ बृहस्पति बैठे होंगे तो आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। और देखिए यहाँ से कनेक्शन जो है बृहस्पति का जो है 7वीं दृष्टि पड़ती है। देखिए यहाँ पर तो ये वो दृष्टियों की बात में बात करेंगे, वैसे अभी हम यहाँ यही बात कर लेंगे बैठे कहाँ हैं। तो धर्म त्रिकोण में 1, 5, 9, तो 1, 5, 9 में बृहस्पति बैठे हो तो आपको देखिए बहुत ही अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक बनाएंगे। और 5वें भाव में देखिए ये तो बहुत ही त्रिकोण बहुत ही अच्छे हैं, नेचुरल। इन त्रिकोणों में बैठे हो तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी धनदायक है और संतान को लाभ देने वाले। और यह आपके शिक्षा में, एजुकेशन में, या रिसर्च में, या यात्राओं में, विदेश जाने में खास तौर से बहुत लाभ पहुंचाएंगे। और देखिए यहाँ पर जो है भाग्य, यहाँ बृहस्पति बैठे हो तो जातक अपनी जिंदगी भर सीखते ही रहता है कुछ ना कुछ, मतलब शिक्षा के प्रति उसका झुकाव ज्यादा रहता है। यहाँ बैठे बृहस्पति देखिए धन तो देते ही है, धन तो बृहस्पति हर जगह देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ज्यादा धार्मिक बनाएंगे। धर्म त्रिकोण का ही एक कोण है, धार्मिक विचारधारा, पूजा पाठ में विश्वास ज्यादा देखिए आपका जो है ऐसे काम करेंगे जिसमें आपको कनेक्टेड विद द पब्लिक ऑल्सो, कि आपने पूजा पाठ में ज्यादा सम्मिलित होना, कोई ऐसे मतलब कार्य जहाँ भजन पूजा हो रहे हैं वहां बड़ी रुचि से शामिल होंगे। तो मैं समझता हूँ लाइफ में आप यहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं तो आपको अध्यात्म में बहुत शौक रहेगा। और उसके अलावा आप यात्राएं बहुत करेंगे, और यात्राएं करेंगे उसमें भी आप ज्ञान देने की बात करेंगे। तो धर्म त्रिकोण पर बृहस्पति बैठे होकर 1, 5, 9 में, तो जातक को देखिए पर्सनैलिटी गजब की बनाएंगे,
विचारधारा धार्मिक होगी और धन तो आएगा ही आएगा, संतान को लाभ दिलाएंगे और आपका भाग्य। तो ये धर्म त्रिकोण में बहुत अच्छा, तीनों भाव में बहुत अच्छे बृहस्पति फल दे रहे हैं। अब देखिए धर्म त्रिकोण के बाद जो है दूसरा मैंने जैसे बताया था कि ये तो धर्म हो गया। अब हम दूसरा ट्रायंगल है अर्थ त्रिकोण। अर्थ त्रिकोण में देखिए 10वां भाव आ रहा है, दूसरा आ रहा है और छठा आ रहा है। तो अर्थ त्रिकोण में यहाँ से शुरू करते हैं। अब मैं चर्चा कर चुका हूँ दूसरे भाव में कि दूसरा भाव धन का भाव होता है। तो धन तो आएगा आएगा दूसरे भाव से, और आपकी धन की स्थिति कैसी है, अस्थाई है, धन स्थायी है, चलायमान हो रहा है या अच्छा है हालचाल, तो दूसरे भाव से धन का पता चलता है। देखिए दूसरा भाव जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जुपिटर का यहाँ बैठना एक्सपेंशन, यानी एक्सपेंशन काय में वृद्धि, धन में वृद्धि, आपकी व्यापार से वृद्धि, आपके कार्यों से वृद्धि। तो आपका देखिए इस जातकों को देखिए यहाँ पर बृहस्पति बैठ करके बहुत लकी बना देते हैं, भाग्यशाली। यहाँ से देखिए बृहस्पति बैठे हुए तो इस भाव में पैसा तो आएगा ही आएगा, और आपके कुटुंब परिवार के लोग भी बहुत धार्मिक विचारधारा के होंगे, अच्छा संबंध रहेगा, बातचीत बड़ी मधुर रहेगी, आपकी वाणी बड़ी मधुर रहेगी, वाणी पर सरस्वती विराजमान रहेगी आपकी। तो ये दूसरा भाव है जिसपे कि मैं समझता हूँ सेकंड हाउस आपके गले पे भी मतलब रूल करता है, तो आपकी वाणी को बड़ा सुंदर अच्छा बना देता है, मृदुभाषी। और वाणी अच्छी होती है तो आपके ऐसे बृहस्पति यहाँ बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बड़े अच्छे ओरेटर, व्याख्यान देने वाले, धार्मिक प्रवचन करने वाले, प्रोफेसर, टीचर, पढ़ाने लिखाने वाले, वकील, बहस करने वाले, ऐसे लोग जो अपने वाणी का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को बृहस्पति बहुत अच्छा फल देते हैं। और ये देखिए यहाँ ये अर्थ त्रिकोण में ये, और ये छठा भाव भी यहाँ पर देखिए छठे भाव में आपको पता है कि यहाँ पर शत्रु, रोग, ऋण, बीमारी, उन सबको जैसे बताते हैं दूर करने वाले। अब यहाँ बृहस्पति बैठे हुए हैं तो कैसा फल देंगे देखिए। ये छठे भाव में रोग ऋण वाला भाग होता है, पैसे से कनेक्टेड। ये भी कहो ये अर्थ त्रिकोण है, ये धन से हो गया। और यहाँ पर बैंक से उधार लिया हुआ कर्जा या किसी को दिया हुआ पैसा, तो ये भाव भी, छठा भाव भी अर्थ से कनेक्ट हो गया, यानी पैसा दिया आपने उधार या पैसा लिया आपने। नौकरी से कनेक्टेड, नौकरी की आपकी तनख्वाह से कनेक्टेड, कोर्ट कचहरी के केस से कनेक्टेड, वो भी धन से। तो छठा भाव जो है ये भी अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ भी आपको नौकरी रोजगार से भी कनेक्टेड है। तो छठे भाव में कि अगर वैसे तो बुद्ध है यहाँ के स्वामी, और देखिए बुद्ध स्वामी है और बृहस्पति बैठ गए, तो बुद्धि विवेक वाले सारे काम वो सब जो है बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो छठा भाव जो है बुद्ध का है और यहाँ बृहस्पति बैठ गया करके, तो डबल बुद्धि विवेक वाला काम हो गया। यहाँ से आपको जो है ऐसा काम करेंगे जिसमें आपका बुद्धि विवेक का इस्तेमाल है, उस काम में बृहस्पति ज्यादा सफलता दिलाएंगे, यानी पैसा आएगा। और लिखा पढ़त करने वाले पत्रकार लोग, टीचर, पढ़ाने लिखाने वाले, वकील लोग, जज लोग, सब यहाँ पर जो है बृहस्पति बैठे हो तो उन सबको बहुत विशेष लाभ मिलता है। तो छठा हो गया देखिए, और 10वां भाव इसका शीर्ष है। तो 10वां भाव भी अर्थ से कनेक्टेड है, क्योंकि 10वें भाव का मतलब होता है रोजी, रोजगार। तो यहाँ बृहस्पति आपके रोजगार को कंट्रोल करते हैं। आपको यहाँ बैठ गए, आप तो देखिए टीचर हो सकते हैं, आप वकील हो सकते हैं, आप जज हो सकते हैं, मतलब ऐसे जो कि बृहस्पति का दिमाग का इस्तेमाल हो, और उसी कार्य से आप अर्थ कमाएंगे फिर। यानी आपका जो दिमाग है या जो आपका लिखा पढ़त है, बुद्धि ज्ञान है, यानी बृहस्पति से कनेक्टेड, उस कार्य से आप धन कमाएंगे। तो यहाँ पर अर्थ मिलेगा, यानी पैसा आएगा। तो यहाँ के बृहस्पति, ये तीनों भाव अर्थ त्रिकोण के भाव कहलाते हैं। और यहाँ बैठ के बृहस्पति आपको अच्छा पैसा देते हैं, नौकरी से भी, यानी अर्थ मिलेगा इसमें आपको, अर्थ यानी धन आएगा। आपकी स्थिति, आपके जीवन में अगर बृहस्पति इन तीनों भाव में से कहीं बैठे हो तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, यानी स्थिरता आएगी, पैसे में आपके में जो है स्थायित्व आएगा। तो मैं समझता हूँ ये बृहस्पति के तीनों अच्छे भाव है।
और देखिए अब हम चलते हैं धर्म अर्थ काम। काम का मतलब ये शीर्ष हो गया और यहाँ से चलेंगे तीसरा और 11वां, यानी 7वां, तीसरा और 11वां भाव जो है। अब देखिए पहले हम तो तीसरा भाव ले लेते हैं कि तीसरा भाव जो है यहाँ पर, तो तीसरा भाव देखिए परिश्रम से कनेक्टेड है। परिश्रम यानी आपको बनाएगा परिश्रमी बहुत। तो अब तीसरे भाव में देखिए ये यहाँ बृहस्पति होंगे तो कम्युनिकेशन भी या बातचीत के बृहस्पति हैं, तो आपका ये भी छोटे छोटे यात्रा बताता है। छोटी छोटी यात्राओं में भी कम्युनिकेशन, बातचीत करेंगे आप, धन कमाएंगे। तो यहाँ बृहस्पति बैठे हो तो कम्युनिकेशन से, डिजिटल कम्युनिकेशन से, बातचीत से, यात्राओं से, भाई बहनों से भी अर्थ पैसा कमाना। तो ये काम यानी ये वैसे आपके काम से रिलेटेड है। आप यहाँ काम करेंगे, परिश्रम करेंगे, भाग दौड़ करेंगे, छोटी मोटी यात्राएं करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो ये जो है काम त्रिकोण का एक हिस्सा हो गया नंबर 3। यहाँ बैठे बृहस्पति भी आपको कार्य क्षेत्र में, नहीं आप काम करेंगे, जितना ज्यादा कार्य करेंगे उतना ही पैसा देंगे, इसलिए हमने इसको नाम दिया काम त्रिकोण। और यहाँ बैठे हो बृहस्पति 7वें भाव में, तो यहाँ ये भी व्यापार का भाव है। आपके जो यहाँ पर पार्टनर्स का अच्छा सहयोग मिलेगा, व्यापार में तरक्की मिलेगी। तो यहाँ बृहस्पति बैठे हैं अगर आपको तो बहुत अच्छा। और देखिए शादी का ये भाव है, तो शादी के बाद आपका जीवन हो सकता है अच्छा हो जाए, और यानी भाग अच्छा हो जाए, चेत जाए भाग, यानी आपको धन लाभ होना शुरू हो जाए, व्यापार में तरक्की हो जाए, नौकरी में तरक्की हो जाए। तो यहाँ बैठे बृहस्पति आपको ज्यादातर शादी के बाद आपका भाग चमकाते हैं। और यदि काम नाम दिया है ना काम त्रिकोण, तो काम जो है वैसे काम से ही है, यहाँ व्यापार है, काम करेंगे जितना ज्यादा उतना ही पैसा मिलेगा। तो ये जो है। और 11वां तो नाम है लाभ भाव कहते हैं इसको। तो लाभ तो तभी होगा ना जब आप काम करेंगे। तो यहाँ पर आपका विभिन्न स्रोतों से लाभ मिलेगा, नौकरी से, व्यापार से, भाई बहनों से, या जो भी आप काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी से। तो काम त्रिकोण का ये हिस्सा है, ये शीर्ष है, ये दोनों आधार के कोण हैं। तो यहाँ जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, धन आएगा। तो यहाँ बैठे बृहस्पति भी आपको लाभ तो देंगे, पैसा देंगे, पर काम करने के बाद, खाली बैठे हुए नहीं दे देंगे। तो ये देखिए ये 7वां, तीसरा, 11वां भाव में बृहस्पति बैठे होंगे तो काम से रिलेटेड है। आप जितना आप काम करेंगे, व्यापार में जितना काम करेंगे उतना ही आप धन लाभ पाएंगे। और देखिए चौथा त्रिकोण जो है यहाँ से आता है, ये भाव जो है चौथा, 12वां और 8वां, इसका नाम दिया है। देखिए चौथे पे आप देखिए मोक्ष त्रिकोण कहा गया। तो मोक्ष त्रिकोण का मतलब वैसे ये पब्लिक का भाव है। और यहाँ बैठे बृहस्पति आपको देखिए अक्सर जो है ये बृहस्पति यहाँ बैठेंगे तो आपको सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे। लेकिन आपको सुख साधन मिले तो आपके गाड़ी बंगला मिले, कार मिले, मकान मिले, तो आपको खुशी होगी। और खुशी होने के बाद आनंद आएगा। तो मोक्ष में भी क्या है, मोक्ष त्रिकोण नाम दिया इसीलिए दिया गया कि आपको एक तरह से पूर्ति होगी, सब इच्छा होगी, तो संतृप्त हो गए आप। तो यहाँ बैठ करके आप जो है देखिए, एक तो पब्लिक से आपको लाभ मिलेगा, पब्लिक डीलिंग होगी आपकी, ये जनता का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका जनता से कनेक्शन है, लेक्चर देने वाले हो, पब्लिक धार्मिक गुरु, मोक्ष नाम दिया इसलिए वो ज्यादातर मोक्ष की बातें करेंगे। धार्मिक बातें करेंगे जिससे आपको मोक्ष के निकट यानी ईश्वर के निकट जाए। पब्लिक से डीलिंग हो आपकी, और यहाँ देखिए सुख साधनों में जब आपको मिलेंगे तो आपका मानसिक खुशी मिलेगी, शारीरिक खुशी मिलेगी। और मोक्ष का मतलब क्या होता है, आपको संतृप्ति मिल गई। ये भाव हो, ये मोक्ष, और ये 8वां भाव और ये 12वां भाव। तो 12वां भाव तो लास्ट भाव वैसे ही है,
12वीं राशि है यहाँ पर, मीन राशि है। 8वीं राशि जो है ये भी धन को दिलाती है। अचानक अचानक जो काम होंगे, अचानक से धन मिलना, धन मिलने से आपको देखिए आनंद की अनुभूति होती है, और मोक्ष प्राप्त में भी आपका मानसिक शारीरिक आनंद की अनुभूति होगी। या चौथे में बैठा है, 8वें में बैठा है, 12वें में बैठा है, तो देखिए यहाँ खर्चा कराएंगे वैसे, और विदेश भेजेंगे तो लाभ कराएंगे। तो बृहस्पति यहाँ पर वो आपको विदेश भेजेंगे, वहां से आप पैसा कमाएंगे, व्यापार से जो पैसा मिलेगी। और देखिए इसका ये भाव खासतौर से, और आपका घर से दूर जाने वाला भाव भी है, और जेल जाना है और घर से दूर जाना है। जैसे कार्य आपके अच्छे कार्य तो लाभ मिलेगा, बुरे कार्य तो नुकसान भी हो सकता है। तो ये मोक्ष से कनेक्टेड है। भाई आप जेल चले गए घर, तो वहां भी एकांत हो गया, आपको घर से अलग हो गए, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी आप। तो ये भाव जो है चौथा, 12वां, 8वां, यहाँ बैठ करके बृहस्पति जो है, ये यहाँ से तो दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर धन भाव पर, तो अचानक धन जो मिलता है आपको, अचानक से बड़ा धन शेयर मार्केट से, अचानक से लॉटरी वॉटरी से, तो यहाँ पे बैठ करके जो है बृहस्पति आपको आनंद तो आएगा, अचानक से आएगा, पर तो मोक्ष भी मिलता है तो अचानक ही आनंद आता है। मतलब मोक्ष, ये जो चौथा भाव है ये शीर्ष है, तो शीर्ष है तो ये भाव मेन है, ये कनेक्ट कर रहा है 8-12 को। यहाँ पे बृहस्पति बैठ करके आपको जनता से आपका कनेक्शन रखते हैं, तो आप जो है जनता की द्वारा तारीफ प्रशंसा पाते हैं, समाज में प्रशंसा पाते हैं, और सुख साधना को तो मिलता ही है आपको, तो एक तरह से आपको मानसिक तृप्ति मिलती है, आप मानसिक खुशियां मिलती हैं। तो मित्रों 1 से लेकर के 12 तक बृहस्पति कहीं बैठे हों, हर भाव में आपको देखिए बृहस्पति ने किसी भाव में आपको नुकसान नहीं पहुंचाया है, क्यों? बृहस्पति देवगुरु है, नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते वो तो। और देखिए हाँ, डिपेंड करेगा वो उन पर किस खराब ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। उन पर देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, कौन सा ग्रह ये अस्त हो गए हैं वो, तो उसका असर पड़ेगा। अभी तो मैं केवल ये बताया कि बृहस्पति किस भाव में बैठे हो, तो किसी भाव में बैठे हो बृहस्पति आपको अच्छे बल देंगे। लेकिन इनमें देखिए खास तौर से 1, 4, 7, 10 इन भाव में बैठे हैं, ये शीर्ष है ट्रायंगल के, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो शीर्ष पे बैठे हुए हैं ट्रायंगल के, तो इन भाव में बहुत अच्छा फल देंगे। इसके अलावा त्रिकोण 5वां और 9वां, ये दोनों भाव बहुत अच्छे हैं। तो ये 4 और ये 2, 6, ये 6 भाव तो ऐसे हैं जिनमें बृहस्पति आपको बहुत ज्यादा अच्छा फल देते हैं। त्रिकोण में बैठे हो, ये तो त्रिकोण ट्रायंगल है, ये देखिए लाभ भाग्य भाव है, और ये भी संतान का भाव है, आपकी इच्छाएं पूर्ति होने का भाव है। तो इन भाव में 1, 4, 7, 10, 5, 9 ये भाव में देखिए कोई भी राशि हो, इनमें बृहस्पति अच्छे फल देते हैं, बहुत ज्यादा में। तो मित्रों ये आज मैंने बताया आपको कि बृहस्पति का विभिन्न भाव में बैठ करके आपकी कुंडली में आप अपनी कुंडली निकाल के मिला लीजिएगा और देख लीजिए आपके बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं, तो अच्छा फल देते हैं। अब देखिए आगे आऊंगा मैं, अभी तो फिर कुछ और चर्चा करूंगा। अभी मैं विराम लेता हूँ। नमस्कार।